नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं धान की उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। जी हाँ, धान की उन्नतशील वैरायटियाँ हर किसान भाई का यह मन में सवाल रहता है धान की खेती करने से पहले कि हम ऐसी कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगाएं जिसमें कम से कम रोग हों और कम से कम उसमें कीटों का प्रकोप हो। आज हम धान की ऐसी 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अपने खेत में लगाकर आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली वैरायटी धान की 6444 गोल्ड। जी हाँ, 6444 गोल्ड के बारे में। आजकल 6444 गोल्ड बहुत ही डिमांड में बनी हुई है और किसान भाई दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमें 6444 गोल्ड चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है 6444 ओनली 6444 आपको मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो 6444 ओनली है उसमें जो मात्र 6444 है, मेरे कहने का मतलब जो 6444 है उसमें बीएलबी के प्रति वो प्रतिरोधी नहीं है। और जो आपकी 6444 गोल्ड है वो बीएलबी का मतलब है जीवाणु झुलसा रोग। यह जो 6444 गोल्ड वैरायटी है जिसकी बात हम कर रहे हैं यह जीवाणु झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है और इसमें सूखा सहनशीलता भी है। किन्हीं कारणवश अगर आपको वर्षा ऋतु में अच्छी बरसात नहीं हुई है तो यह वैरायटी आपको पानी लगाकर आप बहुत अच्छा उत्पादन इसका ले सकते हैं। यह वैरायटी 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका जो चावल होता है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसकी यही खासियत है कि यह वैरायटी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा 20% अधिक उत्पादन देती है। यही कारण है कि यह वैरायटी सबसे अधिक डिमांड में रहती है और लोकप्रिय बनी हुई है। अब बात करते हैं दूसरी धान की वैरायटी। जो हमारी दूसरी धान की वैरायटी है वो 27P31 पायनियर धान है। अगर किसान भाई आप अगर मोटे धान की खेती करना चाहते हैं तो यह वैरायटी आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। इस वैरायटी का जो धान का पौधा होता है यह मध्यम लंबा होता है और तने का काफ़ी मजबूत होता है, तो इसलिए यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। अब बात करें इस वैरायटी के बारे में, एक विशेषता है जब यह वैरायटी आपके खेत में खड़ी होगी 90 से 100 दिन के अंतराल पे बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इसकी जो दानों के बालियां हैं वो नीचे से ऊपर तक पुही हुई और चमकदार दानों के साथ में आपको मिलेंगी, तो कोई भी यह आपके खेत को देखकर यही बोलेगा कि भाई साहब आपने अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगाई है। और इसकी अगर हम उपज की बात करें तो इसकी उपज 40 से 45 कुंटल आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। ध्यान दें यह मोटे चावल की मोटे धान की वैरायटी है और हाईब्रिड वैरायटी है। तो आप अगर इसको लगाना चाहते हैं तो आप लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं PSC 8744 की। हाँ, PSC 8744 यह वैरायटी आपकी BLB जो होता है जो जीवाणु झुलसा रोग इसके प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है और इसकी ये जो खासियत है वो भी आपको बता दे रहे हैं। यह वैरायटी जो है इसका जो जड़ तंत्र है वो अधिक विस्तार करता है। भाई साहब जड़ तंत्र जब अधिक विस्तार करेगा तो जाहिर सी बात है जमीन से पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पौधा खींचेगा। जब अधिक मात्रा में पोषक तत्व तो जमीन से खींचेगा तो पौधे को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे और कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी और हमारे जो कल्ले हैं एक समान रूप से चलेंगे। इस वैरायटी की यही खासियत है 25 से 30 कल्ले होते हैं और एक समान रूप से वृद्धि करते हैं। तो और इसमें एक खासियत और भी है, इसकी जो बाली है वह अन्य वैरायटियों की अपेक्षा बड़ी होती है, लंबी होती है। इसकी बाली अधिकतम 10 से 12 इंच तक की होती है और इसका उत्पादन जो है 40 कुंटल तक पर एकड़ तक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी और अच्छी वैरायटी के बारे में जो सुगंधित है। अगर आप सुगंधित धान की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वैरायटी जो है VNR 2355 यह वैरायटी भी आपकी जीवाणु झुलसा रोग है उसके प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है और इस वैरायटी का जो पौधा होता है मध्यम लंबा होता है। इसके साथ में जो इसका दाना होता है मध्यम महीन होने के साथ में बहुत ही सुगंधित होता है। अगर आप खाने के लिए खेती करने वाले हैं, अगर आप खाने के चावल शौकीन हैं और चावल अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इस वैरायटी को चुन सकते हैं। ध्यान रहे इसमें भी कल्लों की संख्या 15 से 20 होती है और इस वैरायटी में इसकी उपज जो होती है उपज इसकी आप 25 से 30 कुंटल आराम से बहुत ही आसानी से इसकी उपज ले सकते हैं। अब पांचवी वैरायटी की बात करने वाले हैं। पांचवी वैरायटी की हमने यह वैरायटी इसलिए आपको चुनी है बताने के लिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों हमारे जो खेत होते हैं ऐसी जगह पर होते हैं जब वर्षा ऋतु में धान की फसल भाई बरसात ऋतु में खरीफ सीजन में अभी आप लगाएंगे
तो वहाँ पे जल भराव की स्थिति आ जाती है। जल भराव की स्थिति में आप ऐसी वैरायटी ना लगाएं जो कम जल की आवश्यकता रखती हो, जल भराव में वो ना अच्छा उत्पादन दे पाती हो। तो यह ध्यान रहे, यह सिजेंटा कंपनी की जो NK 6302 वैरायटी है, तो इसको आप लगाएं अपने खेत में। यह स्पेशली जल भराव की जो स्थितियां हैं उनके लिए बनाई गई है, और इसका जो पौधे का हाइट होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, और इसका तना जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो मैं यहाँ वैरायटी आपको जो आपकी जल भराव वाली जो खेत है वहाँ पे आपको लगाने के लिए बोलूँगा, और इसका भी उत्पादन आप 35 से 40 कुंटल बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।